हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ का प्रैक्टिस सेट 44 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। इस चैप्टर में हम पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 44 के लिए हम पेरीमीटर को रिवाइज करेंगे एक बार। तो सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर कहलाता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन हो जाएगा सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स। पॉलीगन में मैनी साइड्स होती हैं तो उसकी सारी साइड्स की लेंथ का हम सम ले लेंगे तो हमें पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन मिल जाएगा। ऐसे ही अब हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स साइड लेंथ। तो क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं तो क्योंकि स्क्वायर्स की 4 साइड्स होती हैं और ऑल 4 साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम 4 से अगर साइड लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें स्क्वायर का पेरीमीटर मिल जाएगा। ऐसे ही हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड। क्योंकि रेक्टेंगल में दो साइड सेम लेंथ की होती हैं इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हम प्रैक्टिस सेट 44 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 44 का क्वेश्चन 1 है, इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल्ड, how many times the perimeter of the old rectangle will that of the new rectangle be? तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेड अगर डबल कर दी जाए तो उसका जो पेरीमीटर है वो कितने टाइम्स होगा अपने ओल्ड लेंथ के रेक्टेंगल के। तो हम मान लेते हैं कि लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल बी एल एंड बी। एल और बी लेंथ है तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स एल प्लस बी। अब हम न्यू रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे। लेट द लेंथ ऑफ न्यू रेक्टेंगल बी 2l, क्योंकि हमें डबल करनी है लेंथ और ब्रेड्थ भी डबल करनी है। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ न्यू रेक्टेंगल बी 2l एंड 2b। तो हमने लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को डबल कर दिया है। अब पेरीमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स 2l प्लस 2b। तो अब यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, हो जाएगा 2 टाइम्स 2l प्लस बी। ये 2 टाइम्स l प्लस बी जो है ये है ओल्ड रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल, लिख लेंगे हम इसकी जगह। तो अब हम देखेंगे कि जो न्यू पेरीमीटर है वो 2 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल हो गया है। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो नया रेक्टेंगल रहेगा उसका पेरीमीटर ओल्ड रेक्टेंगल से कितने टाइम्स होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा द पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल विल बी ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 2। तो प्रैक्टिस सेट 44 का क्वेश्चन 2 है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर विल दैट ऑफ द न्यू स्क्वायर बी। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर एक स्क्वायर है उसकी साइड की लेंथ जो है वो 3 गुना कर दी जाए तो उसकी जो पेरीमीटर का रिलेशन रहेगा, पुराना पेरीमीटर और न्यू पेरीमीटर, उसमें क्या रिलेशन रहेगा। तो ये भी सेम क्वेश्चन 1 के जैसा ही है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट में हम मान लेते हैं लेट द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर बी ए। देयरफॉर पेरीमीटर हो जाएगा 4 टाइम्स ए इज इक्वल टू 4a। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जब उसकी साइड लेंथ a है। अब सेकेंड कंडीशन में उसकी साइड लेंथ हमें 3 टाइम्स कर देनी है तो हम साइड लेंथ ले लेंगे 3a। तो साइड ऑफ न्यू स्क्वायर इज 3 टाइम्स a इज इक्वल टू 3a। देयरफॉर पेरीमीटर हो जाएगा 4 टाइम्स साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3a। तो पेरीमीटर हो जाएगा, अब ये 4a को सेपरेट करना हमें क्योंकि 4a ओल्ड स्क्वायर का पेरीमीटर है और हमें दोनों में रिलेशन बतानी है। तो हम ये 3 और 4 को इंटरचेंज कर देंगे। तो 3 टाइम्स 4a लिख सकते हैं इसको, 4 टाइम्स 3a को 3 टाइम्स 4a लिख सकते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 4a चाहिए, क्योंकि 4a पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल टू
3 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। तो हमें रिलेशन मिल गई कि जो नया पेरीमीटर होगा वो 3 टाइम्स होगा पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा द पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर विल बी थ्राइस द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रैक्टिस सेट 44 का क्वेश्चन 3 है, गिवन अलोंग साइड इज द डायग्राम ऑफ अ प्लेग्राउंड, इट शोज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड। यहाँ पर एक प्लेग्राउंड का पिक्चर दिया हुआ है, इसकी साइड्स की लेंथ भी दी हुई है इसमें, तो हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम पिक्चर को नेम दे लेते हैं, पहले ये पॉइंट बोल देते हैं ए, बी, फिर ये हो जाएगा सी, फिर डी, ई और एफ। अब हम सारी साइड लाइंस लिख लेते हैं। ए बी हमें दी हुई है 10 मीटर, बी सी है 15 मीटर, सी डी है 5 मीटर, डी ई है 15 मीटर। अब एफ ई और ए एफ हमें फाइंड करना है, जो हम इन साइड से ही फाइंड कर लेंगे। तो एफ ई या ई एफ हो जाएगी, एफ ई हो जाएगी 10 मीटर प्लस 5 मीटर, तो 10 मीटर प्लस 5 मीटर इज इक्वल टू 15 मीटर हो जाएगी एफ ई। इसके बाद हमें ए एफ फाइंड करना है, तो ए एफ हो जाएगा बी सी प्लस डी ई, बी सी प्लस डी हो जाएगा ए एफ या एफ ए। बी सी है 15 मीटर और डी भी 15 मीटर है, तो ए एफ हो जाएगा 30 मीटर्स। तो अब पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड, ये सारी लेंथ्स को ऐड करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे उसी पर आपको आकर एंड करना है। लाइन से आपको पहले सारी साइड्स लिख लेनी है, उसके बाद आप नंबर्स लिखिए। तो यहाँ पर हम ए बी से स्टार्ट करेंगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए। ए से हमने स्टार्ट किया और ए में एंड कर दिया है। तो अब हम सारी साइड्स की लेंथ लिखेंगे। ए बी है 10 मीटर प्लस 15 मीटर, सी डी है 5 मीटर, डी है 15 मीटर, एफ ई हमने फाइंड किया है 15 मीटर और एफ ए फाइंड किया है 30 मीटर। इन सबको ऐड करते हैं। 10 प्लस 15 हो जाएगा 25, 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 15 45, 45 प्लस 15 60 और 60 प्लस 30 हो जाएगा 90 मीटर्स। तो पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड हो जाएगा 90 मीटर्स। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा द पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड इज 90 मीटर्स। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 है, as shown in the figure, 4 napkins all of the same size were made from a square piece of cloth of length 1 meter. What length of lace will be required to trim all 4 sides of all the napkins? तो क्वेश्चन 4 में बोला है कि एक 1 मीटर का कपड़ा है जिससे 4 नैपकिन्स बनाए हैं और उनके साइड्स जो हैं, इस कपड़े स्क्वायर कपड़े का साइड जो है वो 1 मीटर के हैं और उसमें से 4 नैपकिन बनाए हुए हैं। तो इस नैपकिन में अब लेस लगानी है, तो चारों नैपकिन में लेस लगाने के लिए जो लेंथ चाहिए पड़ेगी वो कितनी लेंथ की लेस चाहिए पड़ेगी, ये हमें बताना है। यहाँ पर पीस ऑफ क्लॉथ की लेंथ है 1 मीटर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 1 मीटर। 4 नैपकिन हैं, तो ईच नैपकिन की साइड हो जाएगी इसकी आधी, क्योंकि ये सारे इक्वल साइड के हैं, इक्वल साइज के हैं, तो 1 का आधा हो जाएगा स्क्वायर नैपकिन की साइड की लेंथ। देयरफॉर साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर नैपकिन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर। 1 का हाफ चाहिए हमें, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हो जाएगा 0.5। और एक नैपकिन के लिए जो लेंथ ऑफ लेस चाहिए वो चाहिए इसके पेरीमीटर के बराबर।
तो लेंथ ऑफ लेस फॉर 1 नैपकिन हो जाएगी पेरीमीटर ऑफ द नैपकिन हैं तो 4 टाइम्स साइड लेंथ हो जाएगा पेरीमीटर उसका, और साइड लेंथ है नैपकिन की 0.5 मीटर, तो 4 टाइम्स 0.5 मीटर, तो ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20 2.0 मीटर। ये हो गया 1 नैपकिन के लिए लेंथ ऑफ लेस। ये हो गया 1 नैपकिन के लिए जो लेंथ ऑफ लेस है वो हो गई। अब हमें 4 नैपकिन्स बनाने हैं तो 4 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें 4 नैपकिन्स के लिए लेस की लेंथ पता चल जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे therefore perimeter of 4 napkin is equal to 4 times 2.0 meter is equal to 8 मीटर। तो लेंथ ऑफ लेस हो जाएगी 8 मीटर। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड इज 8 मीटर्स। ये हमारा फाइनल आंसर है, इसे हम बॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 44 का लास्ट क्वेश्चन फिनिश हुआ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 7th मैथ के प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो वहां से हेल्प ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।